अगर हनुमान के पास सच में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले फ्लाइट से लंका जा सकते थे, वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे, 2-4 हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश दिया, संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है वो सीता जी को भी ला ही सकता था, फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं भाई, अब तनाव मत लीजिए। सतयुग ही है, कलयुग नहीं आएगा, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी या होमोसेपियंस मरे उसमें, उनसे बचा जा सकता था। तो लोग इसमें कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं, जैसे एक तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि उससे राम का नायकत्व नहीं उभर पाता। एक मिनट रुको। और कुछ लोग रामायण की कहानी में एक पेज बताते हैं कि नहीं, एक ऐसा क्या था, श्राप मिला हुआ था, या ऐसा संकेत था कि हनुमान ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ संकेत जोड़ते हैं इस कहानी में। मुझे नहीं पता क्यों जोड़ते, मुझे इस पर संदेह होता है कि ये पेज बाद में जोड़ा गया या पहले से था। कई बार क्या होता है कि हमारे मैथ्स में जहां मामला फंसता है, हम बाद में एक पॉइंट और जोड़ देते हैं ताकि उस मामले को सॉल्व करने का आधार बन सके। ऐसा मैथ्स की दुनिया में खूब चलता रहता है। आप बताइए क्या कह रहे थे? हाँ, विभीषण ने का दूत अवध्य होता है उसके। हाँ, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो दूत के रूप में छोड़ा था, और जब उसको मारने का हुक्म दिया, विभीषण ने कहा कि दूत अवध्य होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। इसके बाद रावण ने कहा ठीक है, इसको मारते हैं, इसके पूंछ में आग लगा देते हैं। पूंछ में आग लगा दी। दूत पूंछ में आग लगाने के लिए भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन रावण ने लगा दी। और दूत शहर जलाने के लिए भी नहीं जाता है, पर दूत ने शहर जला दिया। दूत ने कितने, दूत वहां के राजा के बेटे की हत्या करेगा ऐसा भी नहीं माना जाता है, पर दूत ने वो हत्या भी कर दी। तो दूतत्व का सारा गुण उसी एक पॉइंट पे क्यों आया, बाकी पॉइंट्स पे क्यों नहीं आया? ये भी तो सवाल रहेगा ना उसके बाद। और दूसरी बात, चलो मान लिया कि ये मामला था, वापस लौट जाते, नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाते कि अब मैं दूत के रूप में नहीं आया, अब मैं हमलावर के रूप में आया हूं, अब लेके जाऊंगा, दमे तो रोक लो। अगली नहीं, बंदे नहीं, छोड़ो ना, इसमें क्या रखा है, इन सब बातों को खत्म करो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि हनुमान जी सीता जी को ले जाते तो युद्ध की नौबत ना आती, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, ये सही है, सीता जी ने खुद ही मना किया था, पर सीता जी ने खुद ही उस समय मना किया या बाद के लेखकों ने ये लिख के डाल दिया अंदर के मना कर दिया था, इस पे संदेह है। क्योंकि ऐसी रचनाएं एक बार में जो लिखी जाती है बाद में जुड़ता रहता है, उसके अंदर जो क्षेपक होते हैं ना, बहुत सारे क्षेपक आ जाते हैं, और उन क्षेपकों के आधार पर बाद में ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि इनमें से कितना ओरिजिनल है, कितना बाद में जोड़ी गई कहानियां हैं। सीता जी ने सचमुच क्या कहा ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, हमें से किसी को नहीं पता, सब अनुमान की बातें हैं। और मेरा ख्याल है कि जो स्त्री अपने पति से दूर एक ऐसी स्थिति में फंसी हो जहां रोज उसके सामने खतरा हो, जिंदगी का खतरा हो, प्रतिष्ठा का खतरा हो, यदि उसे वहां से मुक्त होने का मौका मिल रहा हो, तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उस मौके को गंवा दे, वो चाहेगा कि इस मौके का लाभ उठा ले। और मुझे विश्वास है कि सीता जी बहुत समझदार थी। जो लड़की इतनी समझदार है कि वो मतलब ताकतवर, समझदार सब है, मतलब मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि ये वाली बात बाद में जोड़ी गई होगी कि धर्म का मामला है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, कोई ना कोई फरसा कुल्हा लेके खड़ा हो जाएगा, तो उससे ज्यादा ठीक नहीं है। लोग नाराज बहुत जल्दी होते हैं ऐसी बात में। तो मेरी अब ये पॉलिसी है कि ऐसे मामलों में बहुत दूर तक ना जाए, पर कुछ समय के बाद बोल दे लीला है। सीता जी ने क्यों मना किया जबकि वो वहां परेशान थी? यही तो लीला है प्रभु की। प्रभु की लीला प्रभु ही समझ सकते हैं, हम क्या समझेंगे? हमारी कौन गति ब्रजनाथ, हम क्या समझेंगे? लेकिन लॉजिक भी एक चीज है जो उसी ईश्वर ने दी है, और ईश्वर ने दी तो ये भी कहे इसका इस्तेमाल भी करना, इसे छिपा के मत रखना।
ये काम आता है जीवन में। तो धर्म की कोशिश है कि उस लॉजिक को पूरी तरह से खत्म कर दे, उसी में तो सारा मजा खत्म हो जाता है। अंतिम बात पे गौर कर लीजिए, जिस बात के लिए सब बताया। हनुमान जितने शक्तिशाली हैं, इसी कविता में देख लीजिए। राम बिना बात के परेशान है, उनके पास हनुमान बैठा है। अच्छा, हनुमान से ऐसा भी नहीं कि एहसान हो जाएगा, हनुमान से कहे यार एक काम कर दोगे, बुरा तो नहीं मानोगे। हनुमान कहें यार बहुत काम करवाते हो आप, चलो फिर एक काम कर देते, बताइए क्या काम कर रहे हैं। ऐसा संबंध नहीं है हनुमान के साथ। हनुमान को तो कहेंगे प्रिय हनुमान क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। हनुमान छाती चीर के दिखाएंगे, हाँ देखो आपकी फोटो अंदर लगी है, आप कह रहे हो काम कर दोगे, बताइए क्या करना है, मैं मरे जा रहा हूं काम करने के लिए आपका, बताइए क्या काम करना है। और तब राम कहे देखो युद्ध वुद्ध बहुत हो गया, थक गया हूं युद्ध से, कई लोग परेशान हैं, जाओ ना थोड़ा जहां बैठे हैं दोनों ना वो खाई जाओ, तुम खत्म करो यार। उसी महाशक्ति के चक्कर में मामला बिगड़ रहा है, उसको खाओ, वापसी पे डाइजेस्ट करते हुए लंका को खाते हुए आ जाना। सो सिंपल। और हनुमान की परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, इसी कविता में ऐसी परफॉर्मेंस है। फिर राम ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह सवाल दरअसल पता है क्या सवाल है? महात्मा गांधी जानते थे कि देश में क्रांतिकारी आंदोलन करके अंग्रेजों को 2-4 दिनों में ही जान से मारा जा सकता है। कुछ हजार अंग्रेजों ने पूरे देश को बांध रखा है, और अगर जनता एक बार गुस्से में आ जाए और महात्मा गांधी कह दे कि चौरी चौरा वाला जो हुआ पिछली बार सॉरी बोलता हूं, इस बार जहां जहां देखे निपटाओ इन लोगों को, खत्म करो, बहुत हुआ। भाई और बहनों 3 दिन का समय है। अगर महात्मा गांधी ऐसा बोल देते, मान लीजिए, नहीं गोधरा कांड नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं, इतिहास की बात कर रहा हूं, कि देखो 3 दिन का समय है, 3 दिन बाद भारत भारतीयों का होना चाहिए, जो दिखे अंग्रेज उसे निपटाओ। तो मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक संख्या में यहाँ कब्रिस्तान बन गए होते बहुत सारे, और शायद भारत आजाद हो भी जाता, क्या बड़ी बात है। तब भी महात्मा गांधी ने ऐसा किया नहीं। ठीक वही सिचुएशन कि राम को पता है कि हनुमान मेरे पास है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर भी उसकी शक्ति का प्रयोग किया नहीं। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह एक ही है कि शक्ति का अविवेकी तरीके से इस्तेमाल करना मानव सभ्यता के खिलाफ है। शक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल कर ही देना है, शक्ति का मजा इसी में है कि वो इस्तेमाल ना हो। शक्ति का सबसे अच्छा कंसेप्ट सर्कस का भी देखिए आप लोगों ने, मतलब एक तो आप लोग खुद ही सर्कस टाइप के, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने सर्कस देखी भी हो कभी, बड़ा खराब लगता है आप लोग ऐसी बात सुन के। कोई बात नहीं, मतलब जब मैं आपको कहूं तो अंतर नहीं था कि मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं। तो सर्कस में आप देखेंगे कि एक रिंग मास्टर होता है, उसके हाथ में हंटर होता है, हंटर 3-4 शेर खुले हुए अंदर, और वो अंदर चला जाता है। शेर पिंजरे के बाहर होते हैं, उसके हाथ में हंटर होता है। मैंने अपने होशो हवास में एक बार भी हंटर चलते हुए देखा नहीं शेर के ऊपर, वो केवल हवा में ऐसे ऐसे करता रहता है, और सारे शेरों की ऐसी की तैसी हुई रहती है, चुपचाप खड़े होते हैं, पालतू कुत्ते की तरह खड़े होते हैं, एकदम मुतिया की तरह से खड़े होते हैं। तो शक्ति का असली मजा यह है कि शक्ति के प्रयोग की संभावना का खतरा बना रहे, पर प्रयोग हो नहीं। और रिंग मास्टर को ही पता है कि शक्ति का 2 बार प्रयोग कर दिया तो रिजल्ट उल्टा भी आ सकता है। एक बचपन में शेर छोटा है तब 3 चाबुक मार, तब से उसको इतना भय बैठा होगा चाबुक का। अब बड़ा हो गया है, अब उतना लगेगा भी नहीं उसको, वो मारता भी नहीं है, बस वही बचपन के भय का इस्तेमाल करता है। अगर गलती से ज्यादा जोश में आ गया, जनता ने कहा मारो मारो, मार के दिखाओ, उसे कहा अच्छा मारते, 2 चाबुक मारे, शेर को लगा कुछ हो नहीं रहा, तो गुदगुदी हो रही है सिर्फ। शेर को लगा धत्ते कि यही था बस इसके पास। फिर उसने बाकी शेरों से कहा पार्टी, और जम गया। उसके बाद सारे आ गए और खूब रस के साथ सब्जी का आनंद लिया। रस समझ रहे हैं ना? शक्ति का मजा इसमें है कि उसके प्रयोग का खतरा बना रहे किंतु प्रयोग ना हो। तो अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, राम ने हनुमान की शक्ति होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि निराला का संकेत है कि शक्ति का अविवेकी हाथों में जाना ठीक नहीं है।
इसलिए खुद अर्जित किया और अंततः उस शक्ति के माध्यम से सफलता हासिल की, न कि अविवेकी शक्ति से सफलता हासिल की। तो शक्ति की मौलिक कल्पना लिख लेंगे ठीक तरीके से। चलिए।